जय साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे सम संख्या, विषम संख्या और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या क्या है। हम जानेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या और दूसरा का हमारा रहेगा क्या? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या क्या होता है, हम इनको जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपसे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ने से पहले आपको नंबर पता होना चाहिए। क्या है? नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है? तो संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या कहाँ से मिलकर बनी है, कितना को कहते हैं संख्या, आखिर संख्या है कौन। तो संख्या जो हमारी है, संख्या को डिजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट नंबर, ठीक है ना। जो डिजिट नंबर है हमारा, यानी डिजिट नंबर हम देख रहे हैं, डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कहाँ तक बताएंगे? 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है ये हमारा स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 से लेकर, हम बताएंगे कहाँ तक जाती है, तो बताएंगे 1 से लेकर स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, तो बताएंगे अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक। तो अब हमको इसमें ये पहचानना है कि संख्या तो हमारी ये होती है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। लेकिन दूसरी बात बताएं तो पूर्ण संख्या, दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो बताएंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है 0 को यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने से जो संख्या हमारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अब देखिए इतना ही संख्या में हम क्या पढ़ लेंगे? सम संख्या, विषम संख्या, लसा, मसा, इतना जान लेंगे। और हम एक चीज जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं गिनना। संख्या को गिना किस तरह जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, तो हम बताएंगे कि इकाई। पहला नंबर क्या था? इकाई। और दूसरे नंबर को क्या है? दहाई। क्या बताएंगे? दूसरे नंबर पर आता है दहाई। मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, देखिएगा दहाई। फिर आपका आता है क्या? सैकड़ा, ठीक। और चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? 1000। और पांचवें नंबर पर आता है क्या? 10,000। और उसके बाद क्या आता है? लाख। फिर उसके बाद क्या जाएगा? करोड़। 10 लाख, ठीक। तो इतना आप पहले जान लीजिए। सबसे मेन पार्ट हमारा क्या है कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो इकाई अंक हमारा क्या होता है? सिर्फ इकाई अंक को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बाबू देख लीजिए कि जैसे कि हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, लिखिए 4302। क्या बताएंगे? 4321। तो अगर हम आपसे पूछें कि बाबू इसको कैसे गिनोगे, तो बताओगे कि सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 कैसे गिनेंगे, तो बताएंगे कि पहले हम किसको गिने? पहले इकाई को गिने, ठीक है बाबू। समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि नवोदय वोदय में ये सब बहुत ही खास है। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, CHS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको पहले कहाँ से गिनते हैं? इकाई अंक। तो
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, जितना आपको याद हो जाएगा उतना ही क्या होगा फायदा होगा। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा क्या है कि जो हमारा इकाई अंक मेन क्या हमारा स्टार लगा दीजिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इकाई अंक ही आपको क्या करेगा, एलसीएम बताएगा, एचसीएफ बताएगा कि कौन सी संख्या है। क्योंकि इकाई अंक जो हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक क्या बताते हैं, इकाई क्या है, इकाई अंक ही इसी से पता लगता है कि हमारी सम संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। ठीक है, क्या बताएंगे, सम संख्या है या विषम संख्या। ठीक है, यदि आपको कभी भी देखिए, कभी भी हमको संख्या देना है तो किधर से देना है, इकाई से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए 4320 लिख दी, तो अब हम कैसे बताएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक हमारा जो रहेगा उसी से हमको पता चलेगा कि क्या है, सम संख्या या विषम संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले, तो अब हम जानेंगे अंक, जानेंगे संख्या, जानेंगे, तो अब हम बात करेंगे सम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या जानने के लिए सबसे पहले हम ऊपर अंक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अंक। तो अंक देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इन्हीं सभी संख्याओं में से हमारा अब सम संख्या, विषम संख्या निकल कर आएगी। तो अब हम जानते हैं सम संख्या, क्या जानते हैं, सम संख्या। क्या जानेंगे, सम संख्या जानेंगे और विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। जो सम संख्या है, सम संख्या का नियम क्या है कि जो दो के पहाड़े में आए, जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 से पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो देखिए पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमारा क्या रहता है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमारा सम संख्या। और विषम संख्या क्या कहता है, वे संख्या जो 2 से पूरी न कटती हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। और विषम संख्या का नियम भी देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि 1, जैसे कि 2 से हम भाग देंगे तो सब में क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 भी हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक, अब देखिए 5, 7, कितना है, 9। फिर उसके बाद करेंगे तो 11। इस तरह अनंत संख्या हमारी निकल जाएगी, सम संख्या इस तरह हमारे कितना चल जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, और इस तरह भी अनंत तक जाएगी। तो अब देखिए पहचानने का नियम अब हमको मिल चुका है। तो चलिए देखिए अब हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि सम संख्या कैसे पता करेंगे और विषम संख्या। तो ये सूत्र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस 2 संख्या याद कर लीजिए। देखिए सम संख्या के लिए जिसके इकाई क्या होगा, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, इकाई क्या अंक होना चाहिए, इकाई अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इसमें देखिए तो वो क्या होगी, सम संख्या। लेकिन विषम संख्या का नियम क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और बहुत सी सारी संख्याएं हैं। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि भाग दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम सम संख्या पता करने के लिए, जैसे कि 8 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से, यदि हम 2 से भाग देंगे तो कब बचेगा, 2 चौका 8। अब घटा लेंगे कितना बचेगा, 0। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला अंक बोल रहा है कि हम 0, सम संख्या में भाग देने पर क्या आना चाहिए, इसका शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल कैसा आना चाहिए, तो बताएंगे शेषफल 0 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, 0 यानी 0। और विषम संख्या क्या बोलता है कि 2 से भाग देने पर हमेशा सदैव संख्या कितना शेषफल आना चाहिए। तो हम 2 का भाग देकर देखते हैं, क्या सत्य है, तो 11 में हम भाग देकर देख रहे हैं, 2 5 10,
10 को आ गया, लेकिन अब बटाई कितना गया, शेष फल आपका कितना गया, शेष फल कितना गया आपका 1। यही आपका नियम है। यदि आपको पहचानना हो कैसे पहचानेंगे, देखिए चलिए आपको बताना है कि सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 8, 18, 21 और क्या बता सकते हैं, जैसे कि 45, 70, 90, 81, 27, 102, 101, 121 का, ठीक है। तो अब हम इसमें छांटना है कि सम संख्या क्या है, क्या बताएंगे, सम संख्या इसमें से निकालना है, सम संख्या और विषम संख्या निकालना है। तो सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए आपको नियम बताया गया है। सम संख्या कहता है कि यदि जिसके पहाड़े में क्या हो जाए, देखिए हमको मेन चीज क्या है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि देखिए सम संख्या के लिए क्या है, सम संख्या के लिए 2 का पहाड़ा जब है तो देख रहे हैं क्या है, 2, 4, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, फिर क्या हो जाएगा 22, 24, 26, 28, 30। यदि आप इसको देख पा रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या है, इकाई अंक सब में देखिए, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 8 है और इसमें इकाई अंक 0 है। तो हम देख रहे हैं कि बार बार जितना भी संख्या लिख रहे हैं 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या रहा है, एक ही चीज़ आ रहा है सम संख्या में, यानी कि क्या रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है और 0 इतना ही आ रहा है ना। तो अब देखिए इसमें भी देखिए इकाई अंक कितना है, 2 है और इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, फिर 0। क्या यही संख्या है ना बार बार। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या इकाई अंक 2 और इसमें इकाई अंक 4 और इसमें इकाई अंक 6 और इसमें इकाई अंक 8 और इसमें इकाई अंक 0। तो सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है कि 2, 4, 6, 8 और 0 जिसके इकाई अंक में हो कौन सी संख्या होगी, बताएंगे सम संख्या होगी। लेकिन विषम संख्या पहचानने के नियम क्या है, देखिए तो विषम संख्या पहचानने के लिए अब हम विषम संख्या की बात करेंगे। सम संख्या पहचानने के नियम जान गए, अब विषम संख्या देख लीजिए। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या ये कह रहा है कि हमारा जो 2 के पहाड़ा में न था, तो क्या बताएंगे 1, 3, 5, 7, 9, फिर क्या है 11, 13, फिर क्या बताएंगे 15, 17, 19, फिर देखिए आगे 21, 23, 25, 27 और कितना हो जाएगा 29। हम एक चीज देख रहे हैं क्या कि इसमें इकाई अंक कितना है, 1 है, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर कितना हमारा 9। तो इसमें एक चीज कॉमन क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9। ये अगर विषम संख्या के इकाई अंक, यानी इकाई अंक कौन सा, यदि इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। तो अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसका इकाई अंक 1 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, फिर इसमें 9। तो देखिए यही आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, अब हम उससे आगे चलेंगे तो फिर देखें 21 है, 21 में इकाई अंक 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, फिर 7 है, फिर 9। क्या इसमें
सेम है कुछ नहीं ना। तो अब हम देख रहे हैं जब इसमें सेम नहीं है, क्या है इसमें जब सेम नहीं है तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसका नियम क्या है 2 4 6 8 0। ये सब कौन सी संख्या है, ये सब संख्याएं सम संख्या है। और इधर की जो संख्या देखा है 1 3 5 7 9, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या है विषम संख्या। अब हम पीछे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे, क्योंकि अब देखिए इसमें इकाइयाँ क्या है 5 है, तो कौन सी संख्या है, सबसे पहले विषम संख्या है। फिर क्या लिखा है 7 है, तो 7 का नियम हम जानते हैं कि अगले नंबर में देखिए क्या था कि जिसमें 1 3 5 7 9 इकाइयाँ, तो कौन सा होगा विषम संख्या। और सम संख्या क्या है 2 4 6 8 और 0, ठीक। अब देखिए फिर क्या है 8 है, 8 हमारा कौन संख्या है, सम संख्या है, ये क्या है। फिर 9 हमारा कौन संख्या है, विषम संख्या। लेकिन फिर देख रहे हैं 10, तो 10 में 2 अंक है, तो हमको कौन सा अंक देखना है, इकाई वाला। तो इसमें देख रहे हैं क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 10 हमारा सम संख्या। लेकिन इसमें फिर देख रहे हैं 12, तो 12 का इकाई अंक क्या है 2 है, तो कौन संख्या है, सम संख्या है। फिर देख रहे हैं 14, यानी कि 14 का फिर इकाई अंक क्या है 4 है, तो बताएंगे कौन संख्या है, सम संख्या। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कौन संख्या है 15, तो 15 देख रहे हैं तो इसका इकाई अंक क्या है 5, तो हम बताएंगे कौन संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए 17 का क्या है, तो 17 में हम देख रहे हैं इकाई अंक कौन सा है 7 है, तो हम बताएंगे कौन संख्या है, विषम संख्या। अब 19 का इकाई अंक देखिए क्या है 9 है, तो बताएंगे कितना हो जाएगा, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पर फिर देख रहे हैं कौन संख्या है 8, तो जिसका इकाई अंक 8 वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब देख रहे हैं कि फिर आ गया 18, तो 18 में हम देख रहे हैं इकाई अंक कौन सा है 8 है, कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, सम संख्या। लेकिन अब देख रहे हैं 21 आ गया, तो 21 का इकाई अंक कौन सा है 1 है, तो हम कौन सी संख्या बताएंगे, विषम संख्या। फिर अब देख रहे हैं 45 है, तो 45 का इकाई अंक कौन सा है 5 है, कौन सी संख्या हो गई, तो बताएंगे विषम संख्या। फिर देख रहे हैं 70, तो 70 का इकाई अंक क्या है 0 है, तो बताएंगे कौन संख्या है, सम संख्या, ठीक है। आप लगा लेंगे इस तरह इसको आप क्या कर लीजिए, पूरा लगा लीजिए, ठीक है। यदि आप इसको सीख जाएंगे तो कल हम आपको अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम सिखाएंगे, एचसीएफ सिखाएंगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि दोनों सिखाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो है आप घर पर अच्छे से नोट्स देख लीजिएगा ताकि आपको क्या हो जाए, ये आपको फायदा हो जाए। सम संख्या विषम संख्या पहचानने का नियम आपको बहुत अच्छा बताएं और इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए क्या है 90, तो 90 में इसका इकाई अंक क्या है 0, तो हम बताएंगे कौन सी संख्या है, सम संख्या है। फिर देख रहे हैं 81 है, तो 81 में कौन सी संख्या इकाई अंक है, तो 1 है, तो बताएंगे कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। लेकिन फिर देख रहे हैं 27 दिया है, तो 27 कौन सी संख्या है, 27 का इकाई अंक 7 है, कितना हो जाएगा, विषम संख्या। अब देख रहे हैं 102 है, 102 अंक से मतलब नहीं, सिर्फ मुझे इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक क्या है 2, तो हम बताएंगे कौन संख्या हो जाएगी, तो बताएंगे ये सम संख्या है बबुआ, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसमें 101 संख्या दिया है, कितना दिया है 101 दिया है, तो इसमें 101 से मतलब मुझे नहीं है, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ 1 से मतलब है। एक कौन सम संख्या है या विषम संख्या, तो हम बताएंगे कि विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा 0 1। अब देखिए लेकिन यहाँ पर 121 है, तो इसमें कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या विषम संख्या, तो हम बताएंगे सर इसका इकाई अंक कौन सा है 1 है, तो कौन सी संख्या हो गई सर 121 विषम संख्या होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या, कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर, किस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे एलसीएम पर और एचसीएफ पर बात करेंगे, ठीक है। और आपको जेएनवी और सीएचएस
ये दोनों वीडियो आपको मिलेगा, ठीक ना। दोनों क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा डेली। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। और इस चैनल का नाम क्या है, UP.R कोचिंग। क्या है, क्या बताएंगे, कोचिंग, ठीक है ना। और आपको फ्री में बताया जाएगा, क्या है, ये आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये क्या पढ़ाया जाएगा, दोनों फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें फ्री में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आपसे उम्मीद करता हूँ तो आप मेरे चैनल को बहुत अधिक प्रेम देंगे और अधिक कमेंट शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि मुझे भी आप लोग आगे बढ़ाइए, ठीक है। जय हिंद सर।